दुनिया में जितने भी भगवान के रूप हुए हैं, अवतार हुए हैं, और जिनका नाम हमने लिया हुआ है, परशुराम जी कौन हुए? ये बेटे भक्त हुए, इसलिए भगवान कहते हैं। भक्त और भगवान एक होते हैं, लेकिन भक्ति इनकी सार्थक होनी चाहिए। भक्ति इनकी सार्थक कैसे होनी चाहिए? भक्ति इनकी सार्थक ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें महत्वाकांक्षाएं, आदमी की महत्वाकांक्षाएं गलती चली जाए, आदमी की वासना है, अहंता है जो आदमी को खा चली, ये कमजोर होती चली जाए। हम सवेरे समाधि की बात आपको कहते हैं और हम ये कहते हैं आत्मा की शांति और भगवान की समाधि दोनों ही एक बात, दोनों की एक बात है। वो स्थिति अगर आप पैदा कर लें, आपके अंतरंग में अगर शांति आ जाए, तो आपको वो जीवन समाधि कहूंगा। जीवन समाधि में आपको भगवान के साक्षात्कार होते चले जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। क्या करना पड़ेगा? 4 काम करने पड़ते हैं जो मैं सवेरे ध्यान में कराता हूँ। वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। ये जो कोहराम मचाए हुए हैं, इन कोहरामों को आप कम कर लीजिए। फिर देखिए भगवान की किरणें किस तरीके से आपके घर में तेजी से घुसती हुई चली जाती है। तो जरा देखिए तो सही, चमत्कार तो देखिए तो सही। आप भक्त भगवान को बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा, पतंग अपनी डोरी किसी बच्चे के हाथ में थमा देती है और ये कह देती है, भाई साहब आप जहां भी उठवाएंगे वहां मुड़ेंगे। बच्चा इशारा करता जाता है, पतंग ऊपर आसमान में उठ चली जाती है, आसमान पर छा जाती है। तो इसीलिए कि उसने अपनी डोरी बच्चे के हाथ में दी हुई है। अगर बच्ची डोरी के हाथ में नहीं दे पतंग, तो ऐसा मैं तो अपनी डोरी अपनी जेब में रखूंगी, आपके साथ नहीं हो सकती, तो बेटे ऊपर नहीं हो सकती। जिस क्षण उसकी डोरी कट जाएगी वो जमीन पर गिरेगी। बंसरी में जो गाना निकलता है, बंसरी में जो स्वर निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं बंसरी अपने आप को खाली कर दे। खाली अगर बंसरी न हो, बंसरी के भीतर कूड़ा कचरा मिट्टी भरी पड़ी हो, कामना तृष्णा वासना अहंता, तब उसमें से कोई स्वर नहीं कर सकता। आप बजा दीजिए बेटे, हम नहीं बजा सकते आपकी बंसरी को, तो इसमें मिट्टी भरी पड़ी। मिट्टी आप साफ कीजिए, कोई बंसरी लाइए, हम बजा देंगे। इसमें से आप कोई मिट्टी लाइए। बेल पेड़ से लिपटती चली जाती है और उसकी बराबर जा पहुंचती है। जमीन पर अगर बेल फैलेगी तो फैल तो सकती है, ऊंची नहीं चल सकती क्योंकि उसकी कमर कमजोर होती है। व्यक्ति ऊंचा नहीं सकता, भगवान के सारे ऊंचा हो सकता है, लेकिन शर्त उसकी ये है कि भगवान जिस ऊंचाई पर है उसी ऊंचाई पर चलने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। हमारा जीवन का स्वरूप वास्तव में भक्ति जो है, ये कोई क्रिया नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई घटना नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बेटे जीवन का एक स्वरूप है। जीवन की स्वरूप, जीवन की निष्ठाएं, जीवन की आस्थाएं, जीवन की क्रिया पद्धति क्या होनी चाहिए, उपासना उसी से संबंधित है।